इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना स्मरण शक्ति, याददाश्त या मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने का पहला तरीका है मेडिटेशन या योगा करना। ध्यान और योग ये सदियों से चलते आ रहे हैं और आज के डेट में पूरी दुनिया इसे मान रही है और साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि योगा और मेडिटेशन से हमारे शरीर में कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि आपको अपने तन, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है तो योग और मेडिटेशन ज़रूर करें। जैसे आसन में आप पद्मासन, ध्रुवासन आदि कर सकते हैं। मेडिटेशन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे सावधान की स्थिति में या फिर प्रार्थना की स्थिति में सीधे खड़े होकर आंख बंद करके अपने दिमाग में किसी एक बिंदु, किसी एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, या फिर आंख खुली करके सामने किसी एक वस्तु या बिंदु पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा 5-6 मिनट तक करने से आपको काफ़ी बेनिफिट प्राप्त होगा। और कई प्रकार के आसन हैं, उनके बारे में रिसर्च कीजिए और उन्हें अपने लाइफ में अपनाइए। दूसरा तरीका है एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। यानी आप कुछ नया सीख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान या जितने भी सेंसेस हैं, जैसे सुनना, देखना, बोलना, ये सब पूरा उसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड या केंद्रित होना चाहिए। इससे आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी में रखें, उसे ध्यान से सुनें, अच्छे से देखें और बोलने का भी प्रयास करें। मेमोरी बढ़ाने का तीसरा तरीका है नींद। हमारे शरीर और माइंड को नींद की बहुत ज़रूरत होती है। जिस प्रकार कम सोना हानिकारक है, उसी प्रकार ज़्यादा सोना भी हानिकारक हो सकता है। रिसर्च से पता चला है कि इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। इसलिए अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। चौथा तरीका है जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे पिछली चीज़ों या बातों से जोड़ना, कनेक्ट करना। नई चीज़ों को हमारा दिमाग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे पिछले चीज़ों या बातों से, पिछले मेमोरी से कनेक्ट करते जाएं। जैसे आपको पता है कि 7 जन्म होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 सुर होते हैं, लेकिन अगर आपको 7 अजूबे याद रखना है तो इसे पिछली मेमोरी से, इन पिछली बातों से कनेक्ट कर दीजिए तो आपको वो याद हो जाएगा। किसी भी बात को सिस्टमेटिक ढंग से याद करें तो वो ज़्यादा याद रहेगा और बेहतर तरीके से आप उसे बता पाएंगे। पांचवा तरीका है आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछ कर। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो जहाँ भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। इससे वो चीज़ आपको और अच्छे से याद रहेगी। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि अगर टीचर पढ़ा रहे होते हैं और आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से याद हो जाता है, समझ आ जाता है। और बुक में भी लेसन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया रहता है। वो इसलिए होता है ताकि उनको आप क्वेश्चन पढ़ें, आपको डाउट हो, फिर क्लियर करें उसे, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर आंसर देखें। इस प्रकार पूरा कहानी या उस लेसन में जो सीखना है, जो याद रखना है, वो पूरा याद हो जाता है। छठवां तरीका है दोहराना। दुनिया में ना के बराबर लोग हैं जिन्हें एक ही बार पढ़ने, सुनने या देखने पर हमेशा के लिए याद हो जाता हो। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रखना है तो उसे दोहराना होगा, रिपीट करना होगा। यहाँ दोहराने का मतलब रटना नहीं है, उसे कुछ समय बाद फिर से रिवाइज करना है। आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा समय तक वो आपको याद रहेगा। सातवां तरीका है कल्पना करना या चित्र के रूप में याद रखना। अगर आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो उसका पूरा कहानी समझ आ जाता है और आपको याद भी हो जाता है। लेकिन अगर आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे तो शायद ही आपको पूरी पढ़ाई समझ आए या याद रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवी जो है पिक्चर के रूप में होता है और हमारा माइंड किसी भी चीज़ को चित्र के रूप में जल्दी याद रखता है। इसलिए यदि आप कहानी पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, किसी वस्तु या फिर किसी जीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे इमेजिन कीजिए, कल्पना के रूप में याद रखिए, चित्र के रूप में याद रखिए, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आठवां तरीका है चिंतन मनन करना। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो उसके बारे में सोचें, मन में दोहराएं। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप मन में उसके स्टोरी के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे वो कहानी याद होते रहता है और ज़्यादा समय तक याद रहता है।
इसी प्रकार हर चीज़ को अपने मन में दोहराएं, उसके बारे में सोचें। इन सब के अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे कई प्रकार के गेम्स होते हैं जो मेमोरी पावर इंक्रीज़ करते हैं। अपने सिर की मालिश करना, अच्छा खान पान इत्यादि। इन सब तरीकों को अपने लाइफ स्टाइल, अपने आदत में लाइए। फिर देखना एक दिन लोग आपकी मेमोरी पावर की तारीफ करेंगे। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल या पेज को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।